डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, क्योंकि हमेशा बढ़ेगा ही ना, कम हो ही नहीं सकता ये तो। तुम 10 किलोमीटर चले, अब वापस पीछे 10 आ गए तो 20 चल लिए, 10 10 20 हो जाएगा। कभी आपने दोस्तों के बहका में आकर पी ली, फिर आप चल नहीं पा रहे, फिर एक टाइम के जाके आप नाली में गिर जाओ, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, पीछे आता है, और फिर आगे आता है, बीच में नाली में गिर जाता है, यहाँ नाली में। ये आपका आंसर 29 डायरेक्ट। दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड बेटा, लेकिन पप्पी तरीका है, सब लोगों के लिए नहीं है। दिस इज प्योरली फॉर दोस्त जो एकदम तो चालू करे डिस्टेंस से। अगेन डिस्टेंस मतलब पाथ लेंथ, आप कितना एक्चुअल चलकर गए वो डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने बोला भैया यार तू एक काम कर, दौड़, रेस दौड़ करा, हर किलोमीटर दौड़ने में तेरे को 5 रुपए दूंगा। तू मस्त रेस दौड़ कर आया भाई साहब, 10 किलोमीटर दौड़ाया तू, बोला कितने रुपए बने तेरे, 50 रुपए बने। मैंने बोला यार डिस्टेंस ने डिस्प्लेसमेंट बोला था मैंने तो भाई, तो तू पकड़ के मारेगा नहीं मारेगा सामने वालों को, 50 रुपए खा गया तेरे, मारेगा या नहीं मारेगा बताओ बच्चों, क्लियर है बताओ, मार खाएगा या नहीं खाएगा? बहुत मार खाएगा। क्यों मार खाएगा? पर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की बात सुने, डिस्टेंस की बात हो, कितना दौड़ कर आया तू, जैसे दौड़ के यहां तक चला गया, ले भैया ये 10 किलोमीटर ऐसे हो गए, बोलेगा नहीं मैं तो इतना दूंगा, तो चीटिंग हो जाएगी। तो जब भी आप जो एक्चुअल चलते हो, जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर करते हो, वह डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करते हो। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड, एक्चुअली कितना चलकर गया है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? टोटल लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव होता है, कैन नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, क्योंकि हमेशा बढ़ेगा ही ना, कम हो ही नहीं सकता ये तो। तुम 10 किलोमीटर चले, अब वापस पीछे 10 आ गए तो 20 चल लिए, 10 10 20 हो जाएगा। तुम डिस्टेंस कभी कम नहीं कर सकते, एक बार गिनना स्टार्ट कर दिया तो डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। स्केलर क्वांटिटी है बेटा, उसको निकालने के लिए ऐसा यूनिट होती है मीटर। बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं तो कितना चला है वो देखेगा भैया, अरे बोला है मुझे कोई मतलब नहीं, तो ऐसे चलकर आ गए, बोलेगा मेरे को ये चाहिए, यहां चालू करे यहां खत्म करे, सीधी बात, नो बकवास। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है बेटा? सीधी बात, नो बकवास, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड पोजीशन तक का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है डायरेक्टली। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है बेटा? आपका डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखिए, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तेरे पाथ से मुझे घंटे पर रखना पड़ता, क्या पाथ ले रखा है तूने, कोई मतलब का नहीं, तेरा पाथ कैसा है कैसा जाए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ओके, ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे गए तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आगे गया तो पॉजिटिव, पीछे गया तो नेगेटिव, वापस गोल घूमकर वहीं पर आ गया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यूनिट टू मेजर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मीटर ही होती है, ऐसा यूनिट मीटर्स। तो ये अपना स्टैंडर्ड, ये तो यार बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स चल रहे हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर के फ्लो बनाने के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए पढ़ाए जाते हैं, वरना मैं तो पढ़ाऊं भी नहीं। चलिए, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत डायरेक्ट सा सवाल। 3 चला 4 नीचे आया, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 100% नाइस, 30 सेकेंड से चालू करते हैं। बताइए बच्चों, बोलो 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 बोलो, बेसिक बेसिक। अकाल गेमर आशीर्वाद दे दीजिए, अकाल में गेमिंग करेगा तू, अकाल आ जाएगा तो प्ले स्टेशन कहां बचेगा तेरे पास बेटा। पढ़ाई करो चलो। क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, सोचो। आप गए ए से बी, ये ए है ये बी है, उल्टा भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। बता बेटा, बहुत बेसिक सा सवाल है। तो कितना चला? 3 और 4, तेरे कार दिखाएगी तो चला 7, 7 डिस्टेंस है 7। डिस्प्लेसमेंट को तू जो चला उससे मैटर नहीं करता, बोले स्ट्रेट लाइन बना, कितना हुआ ये बताओ भैया? 3 4 मतलब नहीं, कितना है तो ये आ जाएगा कितना? 5 किलोमीटर। बोलो पाइथागोरस बाबा की जय। कैसे पाइथागोरस से बेटा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, ये आ जाएगा 5 किलोमीटर। फट से आंसर 4 लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
ठीक है भैया, सबको क्लियर है? बेसिक बेसिक सवाल है ये तो। ठीक है, एक दो बेसिक सवाल इसलिए कर रहे हैं थोड़ा फॉर्म में आए थे, वार्म अप चाहिए होता है थोड़ा सा पढ़ने के लिए। तो वो ये भी 3% ने गलत कर दिया भाई, सी क्यों लगाया तूने? 5-5 ना बेटा, कैसे 5? डिस्टेंस तो 7 है ना। अब बताओ, ये बड़ा, ये भी इंटरेस्टिंग सा सिंपल सा सवाल है बेटा, लास्ट ईयर वाला प्रचंड का सवाल है, देखो 10 10 10। बताओ ए से बी में फाइनल कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं। चलो अर्जुना वाले आ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अर्जुना वाले अगर आ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो तुम। पता, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा, बहुत बेस पे खेल रहे हैं। फटाफट से 10 मिनट में 15 मिनट में पार्ट खत्म करके फिर दमदार सवाल पे आते हैं जो एक्चुअल नीट है, फर से बसता है। और थियोरी का एक अलग टॉपिक है, ये बेसिक बेसिक टॉपिक खत्म होंगे ना तो थियोरी के गजब लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, दिलवर क्वेश्चंस फोड़ के रख देंगे। चलिए, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो भैया 10 10 10 30 गया। डिस्प्लेसमेंट ने बोला मेरे को कोई फर्क ना पड़ता तुम कैसे जाते हो, मैं तो ऐसे आएगा, ये भी 10 होगा, स्क्वायर बन रहा है। आंसर ये हो गया, फोर्थ वाला। बेसिक सवाल था बेटा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा सवाल को कॉम्प्लिकेटेड करें, जो ज्योमेट्री पढ़ी थी उसका इस्तेमाल करें। मैंने बोला कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पे गया यहां तक, ठीक है, ए से बी गया, सब साइड है ए है, बताना है आपको, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा आपके लिए कुछ कर रहा हूं बेटा, पता ये क्या है? ये है मैथ्स मामा, ये मैथ्स पढ़ाते हैं बेटा। तो मैथ्स पढ़ाएंगे, इन्होंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये √3 ये होता है। अगर याद है आपको तो, नहीं याद है तो मामा आके पढ़ा दे भैया, मामा, मामा जी की जय, मामा आके मैथ्स पढ़ा देते हैं। मामा लोगों का मैथ्स अच्छा ही होता है वैसे। तो बेटा डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा भैया, ए और ए 2 है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, √3 है। तो एक भी ऑप्शन ही नहीं है, अरे √3 कर दो उसको, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। माय मिस्टेक, मैंने गलत गड़बड़ सवाल बना दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कुछ सवाल आपके होमवर्क है, ए से बी जाने में कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा डिस्टेंस 3 है और डिस्प्लेसमेंट 2 है, करना है आपको। अब कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। भैया देखिए ए से बी जा रहा है, दिख रहा है एरो, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, बताइए क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? सिंपल सा सवाल है, बताओ बेटा। चलो इसको तो अपन देखें ऑप्शन सही दे रहा है, हाँ दे रखे, पोल कर लेते हैं। 45 सेकेंड दिए, पूरा फटाफट से सही आंसर दीजिए कमेंट में। क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? सोचो सोचो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचना है। एक बार ये बेसिक मैथ्स का देखो कितना प्यारा एप्लीकेशन हो रहा है बेटा। कल वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है, क्रिसमस है कल ना, तो आज मैरी क्रिसमस अपन साथ में मनाएंगे बेटा, 12 बजे तक मैरी क्रिसमस करेंगे आज, क्लास के अंदर मजा आ जाएगा, ठीक है, फील आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल अलग लेवल की फील आ जाएगी भैया। सिंपल सवाल है बेटा, ए ए ए 3 है, और डिस्प्लेसमेंट का कोई मतलब नहीं, तुम कैसे गए? हम तो डिस्प्लेसमेंट तो उड़कर सीधे सीधे बोलेगा, डायगोनल, √3 है, डायरेक्ट सवाल था बेटा, ठीक है। देखे जरा, 98%, वेरी नाइस। अब सवाल है बेटा चिपकली वाला सवाल है, ध्यान से देखना। ये क्या है? वॉट डिस्टेंस लिजार्ड मस्ट ट्रेवल टू गो फ्रॉम ए टू बी इन मिनिमम टाइम? डिस्टेंस ही उड़ गया, अरे क्यूब उड़ गया सवाल का, डायग्राम उड़ गया, बना देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ए टू बी एक क्यूब है बेटा, चिपकली वाला सवाल है आपका, फेमस सवाल बताया था आपको, चिपकली वाला आता है एक। ए से बी चिपकली को जाना है, हमारी चिपकली है, चिपकली, चिपकली को ए से बी जाना है बेटा, ठीक है, ठीक है। Lizard is not allowed to move, is allowed to move on the floor and crawl on the wall, but it cannot fly. बिना उड़ने वाली चिपकली बेटा, आपके घर में तो उड़ने वाली चिपकली आती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगेन बेसिक मैथ्स में कर लिया सवाल अपन ने बेटा, बिल्कुल बेसिक सवाल, चिपकली वाला सवाल है। अब चिपकली ये कभी सवाल में चीटी दे दी तो सर सवाल आपने नहीं पढ़ाया बेटा, कोई भी इंसेक्ट दे दूंगा मैं यहाँ पे, है ना, मैं स्पाइडरमैन बोल दूंगा, स्पाइडरमैन हमारा मकड़ा मानुस,
ठीक है, मकड़ा माउस थोड़ा सा इसको पोलियो हो गई थी, पोलियो वाला मकड़ा मानुस है, तो ये ऐसे जाके ये भी जा सकता है ना, तो स्पाइडरमैन तो उड़ सकता है, किसने बोला, हट, हमारे यहाँ नहीं उड़ता, रूट 5 है। बेसिक बेसिक सवाल है बेटा, ठीक है। चलो, पप्पी आपका होमवर्क है बेटा, अगेन पप्पी एक्सरसाइजेस जो आपको दे रहा हूं बेटा, ये क्या है, आपकी स्पीड बढ़ाने के काम आते हैं। तो लेट से आपसे सारे सवाल बन रहे हैं, पर आपका पेपर कौन कौन है जिनके सब सवाल बनते हैं, पर पेपर प्रॉपर टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता है। झूठ नहीं बोलना, भाई से झूठ नहीं बोलते, टीचर और डॉक्टर दोनों से झूठ नहीं बोलते, मैं दोनों हूं, तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। बताओ, कोई है यहाँ पे जिसको टाइम हमेशा शॉर्टेज होती है सवाल करने में, सर मैं सब कुछ पढ़ा है, कोई भी बैच से हो, कोई मैटर नहीं करता बेटा, आप कोई भी बैच से हो, कोई मैटर नहीं करता, आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है। तो आप बताओ, आपको ये बात समझ में आती है, नहीं आती, होता है। तो आप लोगों के लिए डिजाइंड एक्सरसाइज है पप्पी बेटा, ठीक है। तो पप्पी में क्या होता है बेटा, पप्पी में अपन जो होते हैं, मैंने ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट करे हैं जो बहुत बेसिक है, पर ये आपकी स्पीड इंक्रीज करेंगे करने की। तो कोई भी चैप्टर, जैसे इस चैप्टर की 15-20 पप्पीज होगी, तो जैसे आपने सारी पप्पीज कर ली चैप्टर की, आपकी सवाल करने की स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो ये आपको होमवर्क होंगे सारे के सारे, आपको खुद बनाने होंगे घर पे, ठीक है। चलिए, आओ थियरी के सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए कौन कौन सही करता है, आराम से पूरे 1.5 मिनट है, पढ़ के करना। अगर आपको लगता है ना सच में, आपको अगर ऐसा है कि सर हाँ सर ये तो सही बोल रहे हो आप, आराम से देखो, कोई भागा दौड़ी वाली बात नहीं, रिलैक्स, ठीक है। डीपीपी बेटा आपको बिल्कुल उस पर डीपीपी आ जाती है, इस पे अपने बैच में आती है, मतलब ऐप पर आती है, पीडब्ल्यू ऐप पे। पीडब्ल्यू ऐप तो सब लोगों ने डाउनलोड कर ही रखा होगा, नहीं करा तो करो भैया, क्यों नहीं करा अब तक, कर लो भाई, दुनिया में सबसे अच्छा काम वही करोगे तुम्हारे फोन में, ठीक है बेटा। सत्यम आगे समझ में बात, चलो बहुत बढ़िया, आगे बताओ। देखिए, पाथ लेंथ तो डिस्टेंस होता है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, सही बात है। वेयर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, है तो बिल्कुल सही बोला है। इन पूछा है इसने, इनकरेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट ओवर और गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, बिल्कुल ही गलत बोला ये तो। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना पाथ लेंथ के बराबर होता है, कुछ भी बकवास कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पाथ लेंथ, बकवास कर रहे हैं, तो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, वेयरएज पाथ लेंथ डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, ये सही बोला फिर से इसने। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये भी सही बोला। इसका आंसर क्या रहा है बेटा, सेकंड वाला। सेकंड ने बोला, सेकंड ने बिल्कुल ही गलत, बकवास कुछ भी कर रहा है, उल्टी कर दो, कुछ भी बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है भाई, देख के चीज गंदा लग गया मेरे को, बहुत बेसिक सवाल था जरा। एंड ओ 90% लोगों ने सही किया, वेरी नाइस। तो बेटा समझो इस चीजों को, थियरी वाले सवाल बहुत, इस चैप्टर से थियरी के सवाल काफी बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से रखना इस चीजों को, ठीक है। जितने भी सवाल थियरी वाले आपको आएंगे बेटा, इन सवालों के हर स्टेटमेंट को अलग से पढ़ना सीखो, ठीक है। क्लास के बाद आपको पीडीएफ, ब्लैंक पीडीएफ में देता हूं, उसमें अपने आप करो, सवाल बनना स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। अब बात करें रेशो की, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो। सिंपल से, बड़ा क्या होगा बताओ, डिस्टेंस बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, सिंपल सोच के बताओ बेटा, बड़ा क्या होगा भाई। सर मैं बड़ा हूं बेटा, तू होगा तेरे घर में बड़ा, यहां बात कर रहा हूं, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, बताओ। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पीछे आ जा, ठीक है। आगे गया पॉजिटिव तो पीछे है नेगेटिव, वेक्टर है ना बेटा। चलो, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, कैसे होगा देखो समझते हैं। अगर मैं सीधा सीधा स्ट्रेट ही चला, ऐसे ही चला, मेरे यही डिस्टेंस यही डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पर अगर मैं थोड़ा घूम फिर कर आ गया है भाई, तो डिस्टेंस इसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सीधा ही होगा। तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा, तो ये जो रेशियो होगा डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट का, या तो 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, दो पॉसिबिलिटीज होती है। तो इक्वल टू और मोर देन 1, फोर्थ वाला करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सवाल होमवर्क लीजिए आप,
स्टेटमेंट टाइप, बेसिक बेसिक सवाल है बेटा, बहुत बेसिक सवाल है, ट्राई करोगे बन जाएंगे, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा, एक इनकरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है आपको, चलो बता सकते हो, चलो क्लास में देख लेते हैं। सोचो, बहुत डायरेक्ट सवाल है। When a particle returns to its starting position, displacement is not zero. कर लो यार घर पे, सिंपल सा है यार, मुश्किल नहीं है, गलत यही वाला है और कुछ है ही नहीं। चलो अगला है बेटा डायरेक्शन बेस्ड सवाल। आपको इन सवालों में थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है। ये सवाल अपन ने बहुत डेप्थ में वेक्टर्स में करे, जिनको ये सवाल डिटेल में इस चैप्टर में करने, एक बार वेक्टर में जाके आप लोग कर लेना क्लास के बाद। यहाँ पे अपन इन सवालों की बात नहीं करेंगे, बस एक बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूं बेटा कि क्या होता है। हमेशा डायरेक्शन 6 डायरेक्शन मानते हैं परपेंडिकुलर, हमेशा सामने नॉर्थ होता है, पीछे साउथ होता है, तो नॉर्थ है, साउथ है, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर अप नीचे डाउन, तो हमेशा डायरेक्शन बनाए जाते हैं बेटा। इधर अगर नॉर्थ है पीछे साउथ हो जाएगा, नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट हो जाएगा, ऊपर अप है नीचे डाउन हो जाएगा। जरा 6 बेसिक डायरेक्शंस जो अपन मानते हैं, तो जो सवाल बनते हैं, एक सवाल कर लेते हैं फॉर सेक कि अपन ने एक बार रिवीजन, थोड़ा झटका आ जाएगा, मतलब ये करा ही नहीं करा इसमें सवाल भैया। 90 सेकेंड। मैन गोस 10 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, देन हिज डिस्प्लेसमेंट बताइए। रॉबर्ट पैटिसन सर आपकी शादी हो गई क्या? ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो रॉबर्ट? व्हाई डू यू वांट टू नो दिस थिंग? पढ़ाई करो, अंदर बकवास करा लो सारी की सारी, बताओ क्या होगा इसका आंसर। कुछ बोलूंगा तो तुम रील काट लोगे, मैं इसलिए आजकल बहुत, मेरी पता है हर बाकी लोगों की इतनी प्यारी प्यारी रील, मेरी सारी कंट्रोवर्सी में ही रीलें क्यों कटती मुझे समझ नहीं आती। चलो ध्यान से। If a man goes 10 meters towards north and 20 meters towards east, then his displacement बताइए क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सारे सवाल कैसे करने होते हैं? 10 मीटर चला नॉर्थ में, 20 मीटर चला ईस्ट में, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बताइए इसका, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? बहुत सिंपल सवाल, क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, निकालें। पाइथागोरस बाबा की, जब भी पाइथागोरस यूज होगा बेटा कमेंट करना है पाइथागोरस बाबा की जय, ताकि मैं समझ पाऊं, उनको समझ में आ गया, वरना मैं मानूंगा टीपी टीपी कर रहे हो तुम लोग। तो कमेंट करो पाइथागोरस बाबा की जय, आंसर आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर, x आ जाएगा अंडर रूट में 100 प्लस 400, अंडर रूट में 500, तो 10 रूट 5, 10 रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? रूट 5 2.2 समथिंग होता है, तो 22 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। आंसर है 2.2, लिख दो इसको, रूट 5 को 22 बन जाएगा। देखे जरा, अरे पोल फुस हो गया है तो कोई बात नहीं। आखिरी टाइप के सवाल आते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में बेटा, ड्रंक यार्ड क्वेश्चन। जैसे ये आप हो, देखो किस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बेटा, ये वार्निंग है आपके लिए ना। जैसे एक आप हो, आपने किसी दिन थोड़े दारू वारू पी ली, आप बड़े हो गए, गलत बात, नहीं पीनी चाहिए, पर कभी आपने दोस्तों के बहकावे में आके पी ली, फिर आप चल नहीं पा रहे, फिर एक टाइम के जाके आप नाली में गिर जाओगे। ये सवाल है आपके ऊपर, ड्रंक यार्ड क्वेश्चन। सवाल देखा होता है बेटा, इसमें एक आदमी होता है, थोड़ा सा ड्रंक वंक टाइप होता होगा, पहले आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे आता है, पीछे आता है, और फिर आगे आता है, बीच में नाली में गिर जाता है। यहाँ नाली होती है, नाली में गिर गया या कुएं में गिर गया, गिर जाता है बेटा। बात समझ में आई बेटा? 500 से 10 रूट 2 कैसा है? वेरी गुड, गुड सवाल बेटा। तो मेरे बेसिक मैथ्स में आपको एक चीज सिखाई थी बेटा, जब भी रूट निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। 5 इंटू 100 लिखो इसको, 500 को, 100 परफेक्ट है, 10 बाहर आ जाएगा इसका रूट में, अंदर 5 बचेगा। फिर भी बेटा ये आपको मेरी हेल्प नहीं लगनी चाहिए इसमें ना, बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, इस लेक्चर के बाद कल पढ़ना आप जाकर, वहां रूट बहुत अच्छे सिखाए, वैसे आगे पीछे जा जाके आप खड्डे में गिर जाओगे। बात समझ में आई बेटा? बात क्लियर है? बेसिक बेसिक बात है। तो देखो सवाल करने के दो चार स्टाइल होते हैं,
मैं आपको स्टाइल बताता हूँ कैसे सवाल होते हैं। ड्रंक इज वॉकिंग लॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, ही टेक्स 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। ठीक है भैया, 5 आगे 3 पीछे, दाहिने बाएं तुम्हारे पढ़ाई करो। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, बहुत लंबा है, ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा होगा भैया ड्रंक को, और 1 सेकंड में चल रहा है भाई, बहुत गजब स्पीड। देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे, नाली का खड्डा है 11 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ड्रंकयार्ड विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कितनी देर में गिरेगा? सिंपल सी बात समझते हैं। ड्रंकयार्ड चल रहा है, यहां से मानो चलते हो, सिंपल तरीका जो होता है, 11 मीटर पर नाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप में से कौन कौन है जो ये गंदी हरकतें करते हैं? बताओ, कोई है जो कोई नशे वशे करता है तो बता दो हमको, है ना। मैं ये वीडियो, ये कोई भी नहीं, भाई से क्या झूठ बोलूं, बताओ बताओ, कोई नशे करता है आप में से? आपकी एज में तो नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे, तुम तो 13 14 13 14 ईयर्स के बच्चे हो, तुम लोग क्यों कर रहे हो चीजें बेटा? तुम्हें एक्सेस कहाँ से मिल रहा है इन चीजों का? तुम्हारे पास तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है बेटा, मत करो मत करो, ऐसा है ना। मैं करता है, ओलिविया बोलती है मैं करती हूँ, ओलिविया के मम्मी पापा देखो बेटा, आपकी बालिका नशे कर रही है, गलत बात। जैसे हमारी ओलिविया है यहाँ पर, ओलिविया यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे है गटर। ओलिविया यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ पे खड्डा है जहाँ पे ओलिविया गिर सकती है, देखते हैं। ओलिविया यहाँ पर है, ओलिविया ऐसे है यहाँ पर, ओलिविया ने थोड़े नशे वसे कर लिए, सर घूम रहा है उसका, हाई हील्स पहन रखी है इसने, हाई हील्स पहनती है इस तरीके की। अब देखो ध्यान से क्या होगा इसके साथ में, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। ओलिविया देखो बेटा, तब ओलिविया क्या कर रही है, 5 स्टेप आगे जा रही है, ये आगे जाएगी, उनमें से 1 2 3 4 5 5 पीछे आ जाएगी, कितने? 3 कदम पीछे आ गई, 1 2 3 वापस यहीं आ गई ये तो। अरे फिर ओलिविया क्या बोलेगी, बोला यार थोड़ा भी और, फिर एक और गुट मारेगी बम से। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, लगा दो। भी ओलिविया ऐसे, मैं पानी पी रहा हूँ ऐसे, ओलिविया एक और गुट मारेगी, फिर 5 आगे चलेगी कदम, फिर चलेगी 1 2 3 4 5, फिर पीछे आ जाएगी 3, 1 2 3, ऐसे चल रही ओलिविया, ठीक है। थोड़ा सुंदर तरीके से अपन बना लेते हैं ताकि अपने को देखने में थोड़ा आसानी हो, और बोलेंगे 1 2 3 4 5, 3 पीछे आ गई, फिर आगे गई, नीचे से आगे 2 3 4 5, फिर 1 2 3 पीछे आ गई भैया। 1 2 3 4 5 1 2 3, अलग कलर बनाएंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 1 2 3, अगला बनाते हैं, देखो यहाँ अब कहाँ पे आ गई, फिर आगे जाएगी 1 2 3 4 5 1 2 3, फिर आगे जाएगी, अरे भाई कितना चल रही है भाई, 1 2 3 4 5, गटर में गई ओलिविया। बात समझ में आई बेटा कैसे होता है? तो बेसिक ओलिविया बेटा, मैं दारू पीना बंद करो, गंदी बात होती है, आपको ये सब नहीं करना चाहिए ना, छोटी उम्र है अभी आपकी। अब बेटा जिसकी तैयारी नहीं है 1 शॉट से पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ो लोग कितने कदम चली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 में गिरी है कटर में, तो आंसर आ जाएगा 29। समझ में आया बच्चों? आपको बस काउंटिंग करना आना चाहिए। पहला मेथड ये होता है, थोड़ा सा और फास्ट मेथड भी होता है इसको करने का बेटा,
ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा, सबको समझ में नहीं आएगा, ये पपी मेथड है, स्पीड बढ़ती है पर कंसेप्ट थोड़े से आने चाहिए बेटा। पर ये पपी मेथड तुम्हारे भाई ने बनाया है ना, तुम्हारे भाई ये सब कोई गटर में गिर, ओलिविया गटर में गिर के बचाने भाई आया, भाई ने बोला एक काम करो ओलिविया तुम्हारा घर कहाँ है, 11 कदम दूर है, अब ओलिविया को उल्टा लेके जाते हैं, अब गटर से बाहर निकालेंगे, नाली से बाहर निकालेंगे ओलिविया को और उस घर तक लेकर जाएंगे, ठीक है ओलिविया। तो फिर वही सवाल है, अब उल्टा काम कर रहे हैं, तो बोला उल्टा उल्टा भी सेम ही चल रही है ओलिविया, तो नहीं वो तो नशे में ही है बेटा, बहुत पी ली उसने बेटा। 11 से मुझे आना है 0 पे, फॉरवर्ड कितना जा रही है बेटा 5, बैकवर्ड आ रही है 3, तो नेट में फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड कितना आ गया अपना 8, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड आ गया 2। आप 2 माइनस करना स्टार्ट करो कि नेट में 2 आगे आएगी, 5 आगे जाके 3 पीछे, पर चल तो 8 लेगी, समझो। आप यहां पे 2 माइनस करो, इसमें से क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा, फिर 2 माइनस करो, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 2 माइनस करो, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 2 माइनस मत करना, अब 2 माइनस मत करना, कब तक माइनस करते हैं, जब तक ये फॉरवर्ड के बराबर या छोटा नहीं हो जाता। जितनी बार ये 2 माइनस करो उतनी बार 8 जोड़ दो इसमें, +8 +8 +8, ये आपका आंसर 29 डायरेक्ट आ जाता है। दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड बेटा, अगेन पप्पी तरीका है, सब लोगों के लिए नहीं है, दिस इज प्योरली फॉर दोस्त जो एकदम फास्ट स्पीड में करना चाहते हैं, सबको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। एनोनोमस, मैं सिगरेट पीता हूं दिन में, बेटा कितनी गंदी बात आप ये बता रहे हो, बता इतना शर्म उसको आती है कि उसने नाम भी अपने एनोनोमस कर लिया, बेटा बहुत गलत बात है बेटा, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब चीजें करोगे ना तो आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ में इतने नुकसान होंगे आप सोच नहीं सकते। क्या छोटी उम्र में तो ऐसा होता है ना कि तुम से कुछ ड्रॉपर होंगे 20-22 साल के, वहां पे मेरे भी दोस्त लोग थे जब कॉलेज में थे, ठीक है, तब ये लगता है हाँ झांकी मार रहा हूँ, नशे कर रहे हैं, कर रहे बेटा दिस इज नॉट कूल, बहुत गंदी चीज होती है, पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। नहीं कोई नशे नहीं करेगा बेटा, पढ़ाई पे ध्यान लगाइए आप लोग, ठीक है, नशे करो तो पढ़ाई का नशा करो यार, ये होता है नशा, प्यार का नशा होता है, वो मत करने बैठ जाना, अभी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। वो मेडिकल कॉलेज में आके तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी, प्रेजेंट से पढ़ोगे कॉलेज मिल जाएगा, वहां तो और इतनी चीजें होती है तुम्हें पता भी नहीं है। चलिए इसके ऊपर भी अब सर और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए है ना, ठीक है, तो आपके पपी है, जब भी आपको लग रहा है ना और टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, आपको लगेगा सर और हो जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा, पप्पी रेडी है। पप्पी टू बेवड़ा क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इस टाइप के सवाल करने में, ठीक है। मैं 5 एक तरीके का कराऊंगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्लास का टाइम वेस्ट होगा, मैं हर टाइप के एक दो इंपॉर्टेंट कराऊंगा और फिर आपको उस टाइप के बहुत सारे दे दूंगा करने के लिए, ठीक है भैया, क्लियर है बात। चलो आगे बात करें, तो सिंपल सी बात हो जाती है, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, बराबर होगा, स्ट्रेट टाइम विदाउट यू टर्न होगा तो बराबर हो सकता है, ठीक है। 6 डायरेक्शंस होते हैं, ड्रंक क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड को माइनस करते हैं टिल फॉरवर्ड से छोटा नहीं आ जाता, जितनी बार इसको फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड को जोड़ देते हैं।